अभी तक हमने पढ़ा कि दो सुइयों के मध्य बनने वाले जो कोण थे वो कैसे बनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि एक घड़ी में सबसे बड़ा कोण कौन सा बनता है, दो सुइयों के मध्य सबसे बड़ा कोण, ठीक है। इसे मिटा रहे हैं। फॉर्मूला रहने देते हैं, वो भी रहने देते हैं। एक घड़ी में एक घड़ी के दो सुइयों के मध्य बनने वाला सबसे बड़ा कोण कितने का होता है, 180 अंश का होता है, ठीक है। दो सुइयों के मध्य बनने वाला सबसे बड़ा कोण जो होता है वो कितना होता है, 180 अंश का होता है। ये याद रखना, इन सुइयों के मध्य जो सबसे बड़ा कोण होगा वो कितने का होगा, 180 अंश का होगा। अगर 180 अंश से ज़्यादा है तो हम उसे कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। चलो मान लेते हैं 10:10, ठीक है। अगर घड़ी में 10:10 हो, मतलब छोटी सुई 10 पे हो, ठीक है, अब बड़ी सुई 2 पे हो, ठीक है। तब देखते हैं, ये फॉर्मूला हमारा है। ये घंटा भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो घंटा हमारा कितना है, 10। पूर्ति कितना करना है, 30। और मिनट कितना है, 10। मिनट का आधा कर देंगे, कितना होगा, 5। समानुपाते हो गया, और 6, और हमारा मिनट कितना है, 10, ठीक है। तो ये हो गया 300, 305, ठीक है। 305 और ये हो गया 60, ठीक है। 5 में ये 5 हो गया, ठीक है। 0 में से 6 जाएगा नहीं, इससे एक उधार ले हो गया, 10 में से 6 गया, बचा 4। अब यहाँ बचा 2, कितना आया, 245 अंश आया। मैंने कहा है कि अगर 180 अंश, जब यहाँ पे बताया गया है कि दो सुइयों के मध्य जो कोण बनता है वो 180 अंश का सबसे बड़ा कोण है, ठीक है। अगर किसी ने पूछा आपसे इस घड़ी में जो सबसे बड़ा कोण होगा वो कितने अंश का होगा, तो सबसे बड़ा कोण जो होगा वो 180 अंश का होगा, ठीक। और यहाँ 245 आया है, मतलब ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो हमेशा ये 360 से घटा दो, ठीक है। 360 से घटाओगे, जो आएगा वही आंसर होगा, 5, ठीक है। 1 कितने अंश का कोण बनेगा, 10:10 पे 115 अंश का कोण बनेगा, याद रखना, ठीक। अब दूसरा चलते हैं, एक बार देख लो कायदे से। इसी तरह अगर निकालना चाहो तो 11:10 का भी निकाल सकते हो, निकाल लेना अपने से, ठीक है। ये होमवर्क है, 11:10 का भी निकाल लो अपने से। चलिए इसे मिटा रहे हैं, एक बार देख लो फिर मिटा दे रहे हैं। दूसरा इसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे पूछ ले 11 से 12 बजे के 11 से 12 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां सुइयां 18 मिनट की दूरी पर होंगी,
ठीक, 11 से 12 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 18 मिनट की दूरी पे होंगी। ठीक है, देखो अगर मिनट, पहली चीज तो ये मिनट लिखा है। ठीक है, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि ये बताओ कि 11 से 12 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 108 डिग्री की दूरी पर होंगी, ये भी पूछ सकता है। मिनट अगर मुझे डिग्री निकालना होगा तो इसमें हम 6 का क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे, 11 छक्का 108। ठीक है, मिनट कितना हो गया, 108 हो गया। अब हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हमारा है घंटा बटे 30 प्लस मिनट का आधा समानुपाते 6 इंटू मिनट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये याद रखना, ये बिल्कुल याद रखना है, अपने दिमाग में बैठा लो ये चीज़ें। ठीक है, तो हमें पता है 11 से 12, अब 12 के आगे तो जाएगा नहीं तो 11 लेंगे। ठीक है, घंटा हमारा कितना है, 11 है, गुणते 30 है। हमें मिनट पता नहीं है, 11 से 12 बजे के बीच में है तो मिनट हमें नहीं पता है। जो हमें पता नहीं होता हम उसे क्या कर लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, या फिर ए मान लें या बी मान लें, जो भी दिल कहे वो मान सकते हैं, 6 यक्स। ठीक है, बराबर हमारा कोण कितने का है, 108 अंश का। ठीक है, तो 11 तिहाई 33 x/2 समानुपाती 6 यक्स बराबर 108, सॉरी 108 है, 108 है। अब ये 2 का गुणा कर दो इसमें, ये 2 का सब में गुणा हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 0 प्लस यक्स समानुपाते 6 दूना 12 यक्स बराबर 108। ठीक है, सॉरी 102 का भी इसमें गुणा होगा। ठीक है, 8 दूना 16, 6 2, सॉरी 2। ठीक, अब ये सीधा सीधा चाहो तो इसमें से ये घटा भी सकते हो। ठीक है, नहीं तो इधर ही लेके आ जाओ, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 660 माइनस 216, क्योंकि ये बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सब ये 12 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हो गया, 5 में से 1 गया तो 4 हो गया, और 6 में से 2 गया तब भी 4 हो गया, बराबर हो गया 11 यक्स। तो यक्स बराबर हो जाएगा 444 बटे 11, ये आ जाएगा 44, 11 चौक 44, 0.4 नहीं, ये 0.3 आएगा। ठीक है, 0 में कर लो, या फिर यहाँ पे भाग कर लो, ऐसे भी लिख सकते हो इसे, ऐसे भी आंसर आ सकता है, दशमलव समथिंग में आएगा 40 दशमलव, नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 44, 11 चौक 44, 4 0 बढ़ा दो, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, नहीं तो यहीं पे छोड़ देना। ठीक है, आंसर लिख देना 40 सही, 4 बटे 11। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लिखना चाहो तो लिख लो, 10 से 11 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 20 मिनट की दूरी पे होंगी, या 20 या 120 अंश की दूरी पर होंगी, आप कर सकते हो दोनों। ठीक है, और कल से ठीक है, तो ये हो गया इतना। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे, ये हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, और इसका जो ट्रिक होता है वो मैं ट्रिक भी बता दूंगा आखिरी में। ठीक है, तो अभी जो है इतना ही देखते हैं, नियम से चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हर चीज़ नियम पे ही फॉर्मूले बनते हैं, नियम पे ही ट्रिक लगता है, नियम पे ही सब कुछ लगता है। जब हमें नियम पता रहेगा तभी हम आगे के जितने भी रहेंगे क्वेश्चंस वो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी मिटा रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद आज की व्यापन, ओवरलैपिंग कहते हैं इंग्लिश में उसे।
हम एक हो गया। अब दूसरा हमें पढ़ना था अतिव्यापन। अतिव्यापन इंग्लिश में इसे कहते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, अतिव्यापन क्या है? ठीक है, एक वृत्ताकार पथ पर बनने वाले कोण, एक वृत्ताकार पथ पर बनने वाले कोण 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री के कोण को अतिव्यापन कहते हैं या फिर ओवरलैपिंग कहते हैं। इन तीनों कोणों को, ये जान लो, इन तीनों कोणों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं तीनों कोणों को हम क्या कहते हैं? अतिव्यापन कहते हैं। ठीक है, हम ऐसा क्यों कहते हैं? वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि ये देखो 0 डिग्री अगर किसी ने कहा तो मतलब 0 डिग्री कहे या फिर 0 मिनट कहे। ठीक है, क्योंकि जब 0 डिग्री का कोण जब 0 मिनट का रहेगा तभी तो हमारा कोण 0 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो ये 0 डिग्री पे ये दोनों सुइयां जो हैं एक दूसरे के ऊपर जो है परस्पर जो है चढ़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जब देखा जाता है तो वो तीन ही तरह का कोण ऐसे में बनता है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अतिव्यापन कहते हैं। ठीक, अब कल से हम पढ़ेंगे 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री या 0 मिनट का अतिव्यापन। ठीक है, उससे पहले हम एक चीज और जान जाते हैं, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन के बारे में जान जाते हैं। अगर आपसे किसी ने कहा कि 1 घंटे में घंटे में 30 अंश का कोण बनता है, या फिर कहते हैं 1 घंटा वाली सुई, घंटे वाली सुई 30 अंश का कोण बनाती है। फिर कहते हैं मिनट वाली सुई 6 अंश का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। तो ये जो कोण है, ये जो 30 अंश दिया है, मतलब जब एक सुई होगी, एक सुई, ठीक, सबसे पहली चीज तो ये सबको सही लग रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, सही क्यों नहीं है? वो सही इसलिए है नहीं है क्योंकि जो घंटे वाली सुई होती है, अकेले कोई भी सुई कोण नहीं बना सकती। कोण बनाने के लिए हमें 2 सुइयां चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो जब एक सुई की बात की जाए, यहाँ पे क्या हुआ है? विस्थापन हुआ है। अगर कोई पूछे कि 1 घंटे में कितना अंश विस्थापित होगी, ठीक है, 1 घंटे में सुई कितने अंश विस्थापित होगी, तो वो 30 अंश विस्थापित होगी। ये सही कब होगा? जब यहाँ पे विस्थापन हो जाएगा और यहाँ पे भी विस्थापन हो जाएगा, तो ये आंसर सही आएगा। ठीक है, जब ये दोनों सुइयां मिलेंगी तब जाके कोण बनेगा। पूछा भी गया है एक आध बार। तो विस्थापन जान लेते हैं। अगर विस्थापन कहा जाए कि 2 मिनट में मिनट वाली सुई कितना अंश विस्थापित होगी, ठीक है, तो 2 गुणते 6, 6 दूना 12, 12 अंश विस्थापित होगी। अब यही पूछ ले 5 घंटे में सुई कितना विस्थापित होगी, तो 5 गुणते 30 कर लो, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। कितना विस्थापित हुई? इतना विस्थापित हुई।
ठीक है। विस्थापन और कोण में अंतर है, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। विस्थापन जो है अकेली एक सुई में भी हो जाता है और दोनों सुइयों में भी होता है, ठीक है। अगर दोनों सुइयों की बात की जाए तो कोण विस्थापन दोनों एक चीज होती है, और अलग अलग सुइयों की बात की जाए तब कोण अलग होगा और विस्थापन अलग होगा, ठीक है। एक सुई कोण नहीं बनाती है बल्कि विस्थापित होती है, ठीक है। और जब दोनों सुइयां मिलती हैं तब कोण भी बनता है और विस्थापन भी होता है, और वो दोनों चीजें जो है एक ही होती हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब हम पढ़ेंगे अतिव्यापन, ठीक है। अतिव्यापन हम कल से शुरू करेंगे। 0 अंश या 0 मिनट का अतिव्यापन हम ये चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।